गाइस, दिस साइड अखंड और वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। यार देखो, अपना आज का टॉपिक पता क्या रहेगा। ये जो हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं ना अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके, कि लाइक हम अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं या फिर किस लेवल पे खुद को स्टैंड करना देखना चाहते हैं आगे फ्यूचर में चलकर, उनके लिए यार एक चीज मैं एक ढूंढ के भी लेके आया हूँ। और उन लोगों के लिए भी जो मतलब कि अपना काम जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन काम करने के साथ साथ लाइफ में बोरियत, बोरिंग फील करना, या फिर लाइक ऐसा कि आज काम कर रहे हैं कल नहीं कर पाए, कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हैं, उन लोगों के लिए भी एक चीज सोल्यूशन लेकर आया हूँ। देखो, ये प्रॉब्लम मैंने फेस की, मैंने बहुत ज्यादा फेस की। उस चीज के बाद मैंने इसका सोल्यूशन निकाला, क्योंकि यार अगर आप किसी चीज में कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे हैं, नहीं लेकर आ पा रहे हैं, तो सिंपल सी चीज है यार, आप कितना भी बड़ा सपना देख के बैठे हुए हैं, कितना भी बड़ा इनिशिएटिव लेकर बैठे हुए हैं, अगर कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है आपकी चीज में, आपके काम में, आपकी स्टडी में, तो शायद आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यार देखो, सिंपल से वे में बोलने का मतलब ये है, अगर फ्यूचर को अपने अकॉर्डिंग, अपने प्लान के अकॉर्डिंग आपने बिल्ड करना है, बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज ना लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस दिन आपने वो चीज क्रिएट कर ली, मतलब रेगुलरिटी अगर आपने क्रिएट कर ली अपने बिजनेस के अंदर, अपने अंदर, तो जहां तक मेरा अनुमान है कि यार कोई नहीं रोक पाएगा आपको कि जो आपने सपने देखे हैं उन्हें सच करने में। क्योंकि देखो यार, जब आपने कोई काम शुरू किया है तो सिंपल सा लॉजिक वाली बात है कि आपने जब वो वर्क काम जो भी है वो स्टार्ट करने से पहले उसके प्लस और नेगेटिव, माइनस पॉइंट दोनों देखे होंगे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स देखे होंगे, राइट। अब आगे चल के क्या होता है कि कुछ टाइम बाद आप उस चीज को लेकर बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं, बोर होने लगते हैं, कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। लेकिन आपको पता है इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर आप इसमें आपका 100% दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने जो सपने देखे हैं वो भी आप सपने से भी बड़ी चीज हो वो, ठीक है। तो हमें करना क्या है मोस्टली, कि हमें फोकस करना है अपनी कंसिस्टेंसी पर, कि हम उस कंसिस्टेंसी को कैसे बनाए रखें, उसे बीच में जो चेनें हैं वो टूट रही हैं, उस चेन को हम कैसे जोड़े रखें। तो सिंपल सी चीज है, पहले ना अपने खुद को एक रूल्स एंड रेगुलेशंस में डालो। आपने देखा होगा जब आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं ना, तो माइंड पे एक अजीब सा ही प्रेशर होता है कि करना है, बस जाना है यार, आगे से डंडा है। तो लाइफ में ना हम इंसानों की फितरत होती है कि जब तक हमारे ऊपर किसी चीज का प्रेशर या डंडा नहीं आता है, हम उस चीज को नहीं करते हैं, ठीक है। और इंडियंस में तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जब तक वो डंडे वाला सीन नहीं होता है लोग आगे नहीं बढ़ना पसंद करते हैं। अब आप सोचोगे कि मैं ये सब बातें बता रहा हूं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, इस कंसिस्टेंसी को बनाने का सॉल्यूशन क्या है। यार देखो, सिंपल सी चीज है, इसको बनाने के लिए पहली चीज आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, लाइक जिससे आपके माइंड को प्रेशर मिले, आपको प्रेशर मिले। जो सपना आपने देखा है उस सपने से रिलेटेड, उस बिजनेस से रिलेटेड, या फिर आपने पढ़ाई की है उस चीज से रिलेटेड, आपको सबसे पहले अपने अंदर ये इंप्लीमेंट करना है कि कोई मुझे फोर्स बाहर से करे। वो ये केस उसमें करना है जब आप बोर हो चुके हैं अपनी जो चीज कर रहे हैं उससे, और जबकि आपको पता है इसमें पोटेंशियल बहुत है, बट फिर भी आप अंदर से टूट रहे हैं, घर बैठते हैं, रेस्ट मारते हैं, चिल करते हैं। उस चीज के लिए ये चीज है कि आपको पहले सबसे पहली चीज आपको डंडा करना है खुद को, कि यार लाइक डंडा इन द सेंस, देखो आप काम कर रहे हैं, बाहर से आपने कर्जा उठा रखा है, तो सिंपल सी चीज है, कर्जे वाले डंडा करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली काम करेंगे, आपको नीड नहीं पड़ेगी किसी चीज की। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू कीजिए अपने चीज की, कि हाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर थिंग्स। अगर आपके काम में कोई भी चीज, कोई भी फॉल्ट कहीं भी क्रिएट होता है, तो उस चीज का आप खुद को ब्लेम करो कि नहीं, ये चीज मेरी वजह से दिक्कत आई है, मेरे काम में जो भी गलत चीजें हुई है वो मेरी वजह से हुई है। क्योंकि जब तक आप खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे उस चीज में, आपकी जिंदगी में बोरियत ऐसे ही चलती रहेगी। और जब आप खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाना शुरू कर देंगे, तो सिंपल सा चीज है, आप अपने अंदर अपना गिल्ट नहीं रख सकते हैं, और उस गिल्ट को बाहर निकालने के लिए आप उस कंसिस्टेंसी पे आ जाएंगे जो आपकी होनी चाहिए थी, और उस वे में काम करना चाहिए था, फिर उस वे में स्टडी करनी चाहिए थी जिस वे में मतलब जो सपना है वो अचीव हो सके। तो ऑटोमेटिकली आप धीमे धीमे साइकिल ऐसी बनती चली जाएगी कि आप उस वे में काम करना शुरू हो जाएंगे। और ये नहीं है कि पहले दिन से ही शुरू करना है यार, नहीं, आप इस चीज को स्लोली बहुत धीमे चीज तरीके से, लाइक पहला स्टेप लिया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, ऐसे आपको इसको स्टार्ट करना है। क्योंकि देखो, अब हम ओवर एक्साइटेड होके मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद हम ओवर एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, और उसके आने के बाद हम क्या करते हैं,
सारी चीज़ें एक दिन में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम हो जाते हैं उस चीज़ से लाइक बोर, या फिर हमें उसके उतने रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि यार ये काम नहीं किया, तो दिमाग फिर प्रेशर में आ जाता है कि नहीं यार काम नहीं कर रही ये चीज़, ट्राई समथिंग एल्स। नहीं, कभी भी कोई भी अच्छी चीज़ हो लाइफ में ओवर एक्साइटेड होना ही नहीं है, या फिर कभी भी गलत कोई स्टेप हो जाता है ज़िंदगी में, होता है कभी कभी हम गलत इनिशिएटिव ले लेते हैं, तो उस बेसिस पे भी आपको खुद को नेगेटिव शो नहीं करना है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनसे आप अपने आप को खुद ऊपर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ओवर एक्साइटेड होकर आप कुछ ना कुछ गलत स्टेप भी ले सकते हैं। गलत स्टेप इन द सेंस कि खुश बहुत ज़्यादा खुश हैं, कुछ उल्टा सीधा कमिटमेंट कर दिया, फिर उसको आप पूरा नहीं कर पाए। तो इन चीज़ों को इसलिए स्लोली धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाएंगे ना, तो वो जो लाइफ में कंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम आ रही थी ना पढ़ाई को लेकर या फिर बिजनेस को लेकर, वो 110% गारंटेड श्योर हूँ कि वो खत्म हो ही जाएंगे यार। क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। देखो, माइंड किस वे में प्रोसेस करता है कि इसे कंफर्ट जोन चाहिए, ये कंफर्ट जोन ढूंढता है, जिस जगह इसे कंफर्ट जोन मिलता है ये वहां जाके स्टक हो जाता है। फिर बेशक से वो आपकी काम में हो या फिर घर बैठने में हो, किसी में हो, जहाँ कंफर्ट जोन वहाँ माइंड वहीं स्टक हो जाएगा। और सिंपल सी चीज़ है, काम में और पढ़ाई में तो कभी कंफर्ट जोन हो ही नहीं सकता है यार, क्योंकि मेहनत उधर भी करनी है, मेहनत इधर भी करनी है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझो और इस पे फोकस करो यार, क्योंकि ये एक मेजर इशू है। क्योंकि हम बर्बली सारी चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद हम कहीं भी कुछ भी इंप्लीमेंट कर देते हैं, जिसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव वे में आता है। और जो नेगेटिव वे में रिजल्ट आता है ना, उसे देखने के बाद हम अंदर से खुद ही टूट जाते हैं और फिर वहीं गिव अप कर देते हैं। तो इस चीज़ को समझो डीपली। और यार देखो, वीडियोस हर कोई बना रहा है, देख भी रहे हो आप सब लोगों की, मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं। यार देखो, आपको ना बाहर की मोटिवेशनल से ज़्यादा ना आपको अंदर से खुद को चेंज करने की नीड है। अंदर से इन द सेंस कि लाइक खुद को मेंटली प्रिपेयर करने की नीड है। क्योंकि देखो, बाहर की चीज़ें तो अंडर कंट्रोल आ जाती हैं, लेकिन जो दिमाग के अंदर चल रहा है वो अंडर कंट्रोल नहीं आता है किसी भी सिचुएशन में भी। तो आपको उस चीज़ पर काम करना है कि वो कैसे कंट्रोल हो सकती हैं। तो और मेरी वीडियोस बनाने का भी मोटिव यही है कि जो अंदर चीज़ें चल रही हैं उन्हें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपडेट रहिए मेरी वीडियोस के लेके, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे कि आपको जो भी अपडेट्स रहेंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, और जिससे कि आप वीडियोस को देख भी सकते हैं ईजीली। एंड थैंक्स गाइज टू वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगेन, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को स्प्रेड करो, जिससे किसी ना किसी की हेल्प हो सके और मेरा जो मिशन है उसमें मैं 1% के लिए कामयाब हो सकूं। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।